मोदी जी भी विधायक खरीदते हैं, ममता जी भी विधायक खरीदती हैं। मोदी जी भी पार्टियां तोड़ते हैं, ममता जी भी पार्टियां तोड़ती हैं। कहीं ना कहीं वो फांसीवादी सोच जिससे वो लड़ने की बात करती हैं, वो फांसीवादी सोच ही उनकी प्रेरणा तो नहीं बन गया। মোদি মমতা দুজনেই বিধায়ক কেনাবেচা করেন ও দল ভাঙান। জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপিকে সুবিধা করে দিতে বিরোধী ঐক্য ভাঙাচ্ছে তৃণমূল। মমতাকে বেনজির আক্রমণে কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালা। গোটা দেশ জুড়ে যখন গেরুয়া ঝড় চলছিল, যখন গেরুয়া শিবিরের একাধিক কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বাংলা দখলের হুঙ্কার ছাড়ছিলেন, ঠিক তখনই 2021 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে গোহারা হারিয়ে নিজের জমি শক্ত করেছে তৃণমূল কংগ্রেস তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই জয়ের পর থেকেই 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে মোদী বিরোধী প্রধান মুখ হিসেবে উঠে আসতে চাইছেন মমতা ব্যানার্জি। তবে এক্ষেত্রে দেখা গেছে বাংলা বাদে একাধিক প্রদেশে কংগ্রেসের ঘর ভাঙিয়ে ক্রমেই নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে তৃণমূল। লোকসভায় কংগ্রেসের বিরোধী দলনেতা অধীর চৌধুরী একাধিকবার অভিযোগ করেছেন মমতা কংগ্রেসকে ভাঙিয়ে আসলে বিজেপিকে সুবিধে করে দিচ্ছেন। সম্প্রতি এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ারের সঙ্গে বৈঠক সেরে মমতা ব্যানার্জি সাংবাদিকদের জানান ইউপিএ বলে কিছু নেই। এবার নেত্রীর এমন মন্তব্যকে কড়া ভাষায় কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালা। অধীর চৌধুরী ও মল্লিকার্জুন খাড়গেকে পাশে নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান মমতা ব্যানার্জি কংগ্রেসের ঘরে জন্ম নিয়ে কংগ্রেসকে ছেড়ে একাধিকবার বিজেপি তথা এনডিএর জোট সঙ্গী থেকেছেন। এদিন চাচা ছোলা ভাষায় মমতা ব্যানার্জিকে বেনজির আক্রমণ করেন রণদীপ সুরজেওয়ালা। এদিন ঠিক কি বলেছেন তিনি, দেখুন তার বক্তব্য। ममता जी का हम सम्मान करते हैं, वो युवा कांग्रेस से निकली हैं, परंतु ये वही आदरणीय ममता जी हैं जिन्होंने 1999 में बीजेपी और एनडीए ज्वाइन कर ली थी और वाजपेयी जी की सरकार में रेल मंत्री बन गई थी। 2001 तक, 1999 से 2001 तक वाजपेयी जी की सरकार में ममता जी और उनकी पार्टी हिस्सेदार रही, वहां मंत्री रही। 2001 में उन्होंने कहा अब मुझे एनडीए पसंद नहीं, भाजपा पसंद नहीं, और इस्तीफा दे दिया। और 2001 के आखिर में फिर कांग्रेस के साथ मिल गई और फिर कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2003 में फिर कांग्रेस नापसंद हो गई, 2003 में फिर बीजेपी के साथ मिल गई और बीजेपी की सरकार में माइंस की मंत्री बन गई। वाजपेयी जी उन दिनों प्रधानमंत्री थे भाजपा की सरकार के, और ये कहा बीजेपी इज अवर नेचुरल अलाई। ये मैंने नहीं कहा, ये उन्हीं का बयान है जो आप लोगों ने दिखाया चलाया। और 2004 का चुनाव लोकसभा का फिर एनडीए और बीजेपी के साथ मिलकर ममता जी ने लड़ा। फिर 2008 में फिर एनडीए और बीजेपी नापसंद हो गई एक बार फिर, और फिर 2009 में वो कांग्रेस की सरकार में यूसी यूपीए का हिस्सा बनकर मंत्री बन गई। 2012 में फिर यूपीए फिर नापसंद हो गई और यूपीए छोड़कर उससे इस्तीफा देकर अलग हो गई। राजनीतिक अवसरवादिता और सिद्धांतों और असूलों की लड़ाई में अंतर होता है मित्रों। 4-4 बार आप एनडीए में जाओ, 3-3 बार और 2-2, 3-3 बार आप कांग्रेस के साथ आओ और फिर हमें असूलों का पाठ पढ़ाओ, ये अनुचित है। इसके बारे में उन्हें भी आत्म मंथन करने की जरूरत है। दूसरी बात, आदरणीय ममता जी तो यूपीए का हिस्सा है ही नहीं, उन्होंने तो यूपीए से 2012 में इस्तीफा दे दिया, तो वो यूपीए के बारे में बयानबाजी क्यों कर रही हैं? उन्हें अपने अंदर झांककर आत्मसात होने की आवश्यकता है। और तीसरी बात, कांग्रेस असूलों की लड़ाई लड़ रही, राहुल गांधी जी असूलों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कभी बीजेपी से समझौता नहीं किया, राहुल गांधी जी कभी एनडीए का हिस्सा नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी हमेशा असूल के ऊपर टिकी रही। हम सत्ता में रहे, हम सत्ता से बाहर रहे। हम क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? खड़गे साहब, अधीर रंजन जी क्या लड़ाई लड़ते हैं हर रोज? वो लड़ाई लड़ते हैं कि मोदी जी प्रजातंत्र को तिरस्कृत कर रहे हैं, वो आपको दर्शक दीर्घा में, पत्रकार दीर्घा में नहीं बैठने देते और इस देश के प्रजातांत्रिक संस्थानों का हनन कर रहे हैं। वो चुनी हुई सरकार और विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। वो प्रजातंत्र की संस्थाओं को तिरस्कृत कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं।
वो संसद हो या अदालत, उनकी गरिमा को खत्म कर रहे हैं। ये हमारी लड़ाई है विचारधारा की। पर माफ कीजिए, ममता जी को जरूर सोचना चाहिए। मैं हाथ जोड़कर उनसे कहूंगा, मैं छोटा हूं, उनका सम्मान करता हूं, क्या ममता जी भी वही नहीं कर रही जो मोदी जी कर रहे हैं? मोदी जी भी विधायक खरीदते हैं, ममता जी भी विधायक खरीदती हैं। मोदी जी भी पार्टियां तोड़ते हैं, ममता जी भी पार्टियां तोड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं उनका प्रेरणा स्रोत जो एक समय में इंदिरा जी, राजीव जी थे, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी, तो कहीं ना कहीं वो फांसीवादी सोच जिससे वो लड़ने की बात करती हैं, वो फांसीवादी सोच ही उनकी प्रेरणा तो नहीं बन गया। অন্যদিকে শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত ইতিমধ্যেই বিবৃতি দিয়েছেন, দিদি বাংলায় বিজেপিকে সাফ করলেও জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসকে ছাড়া বিরোধী ঐক্য সম্ভব নয়, এতে করে লাভবান হবে বিজেপি। এখন দেখার কথা জল কত দূর গড়ায়। আরও অন্যান্য খবরের জন্য এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল টলি বাংলা, বেল আইকন ক্লিক করতে ভুলবেন না।